Hello बच्चों, let's see the question. Now the question is, let A is less than B, B is less than C, C is less than D. Match the intervals in which root of the equation lies. Now the column 1 is x minus A, x minus C plus 2009, x minus B, x minus D equals to 0. And B is 2009, x minus A, x minus C minus of 2008, x minus B, x minus D equals to 0. And C is x minus A, x minus B, x minus C plus x minus D equals to 0. And D1 is x minus A, x minus B plus x minus C equals to 0. And the column 2 is P between C से D and Q between A to B, and R is between minus infinite to A, and S is between B to C. Now, the key concept is, our key concept is use of graph. जैसा कि हमारा पहला ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 जो है, ए पार्ट जो हमारा है वो क्या है, x माइनस ए, एक्स माइनस सी प्लस 2009 इंटू एक्स माइनस बी एंड एक्स माइनस डी विच इज इक्वल टू 0. तो अगर हम इसको मान लें कि ये मेरा fx है, ठीक है, तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि अगर ये मेरा fx है तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं कि f ऑफ a. अगर हम यहाँ पे f ऑफ a निकालते हैं तो देखेंगे f ऑफ a रखते ही, चूंकि यहाँ पे पहले ही क्वेश्चन में दिया है कि a b से स्मॉलर है, b c से स्मॉलर है, c d से स्मॉलर है, यानी ये दोनों सब एक दूसरे से, a b से छोटा है, b c से छोटा है, c जो है d से छोटा है. ठीक, अब जैसे मैं f ऑफ a रखता हूँ, यहाँ पे a रखते ही ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा और ये a माइनस बी और a माइनस डी का टर्म आएगा. चूंकि ये पॉजिटिव है तो a माइनस बी करूंगा तो b इज ग्रेटर देन a, तो यानी b a से बड़ा, यानी ये नेगेटिव देगा. यहाँ भी करूंगा तो ये भी नेगेटिव देगा, लेकिन ओवरऑल नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा. सिमिलरली इसी तरह से अगर मैं बात करूं f ऑफ b का, तो आप देखोगे f ऑफ b क्या होगा, ये पार्ट 0 हो जाएगा, इस बार ये पार्ट 0 हो जाएगा क्योंकि b यहाँ रखने में 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा. तो b माइनस ए एंड b माइनस ए, तो b a से बड़ा, ये तो पॉजिटिव आएगा, बट b c से छोटा है इसलिए नेगेटिव, तो ओवरऑल प्रोडक्ट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा. इसी तरह से अगर हम बात करें f ऑफ c का, तो हम देखते हैं कि यहाँ से f ऑफ c क्या होगा, ये पोर्शन 0 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा c माइनस बी और यहाँ हो जाएगा c माइनस डी. c माइनस बी तो पॉजिटिव आएगा बट c माइनस डी नेगेटिव, तो ओवरऑल ये भी क्या आएगा, आपका नेगेटिव ही आएगा. इसी तरह से अगर मैं निकालूं f ऑफ d, तो f ऑफ d अगर मैं निकालता हूं तो हम यहाँ देखेंगे कि f ऑफ d निकालते ही मेरे पास ये पोर्शन 0 हो जाएगा, यहाँ d माइनस ए, डी माइनस, तो d a से भी ग्रेटर, d c से भी ग्रेटर, तो ओवरऑल f ऑफ d आपका क्या आ जाएगा, पॉजिटिव. अब इसको हम एक रफली ग्राफ पे चेक करते हैं कि क्या होता है उससे. तो चूंकि a सबसे स्मॉलर है, दिस इज माइनस इनफाइनाइट, यहाँ पे a रखते हैं, उससे बड़ा b, फिर b, फिर आपका यहाँ पे c और यहाँ पे d और ये आपका इनफाइनाइट. तो चूंकि देखिए हमारे क्वेश्चन में दिया f ऑफ b क्या है, f ऑफ a पॉजिटिव है, तो अगर f ऑफ a पॉजिटिव है तो जाहिर सी बात है कहीं कुछ ऊपर मिला होगा आंसर. इसी तरह से अगर हम बात करें f ऑफ b तो नेगेटिव है, तो जाहिर सी बात है कहीं नीचे मिला होगा. f ऑफ c भी नेगेटिव है तो वो भी कहीं नीचे ही मिला होगा. f ऑफ d पॉजिटिव यानी एक्स एक्सिस के कहीं ऊपर मिला होगा. तो इस हिसाब से अगर देखें तो हमारा ग्राफ ऑलमोस्ट कुछ इस टाइप का बना होगा, लाइक दिस. तो अगर हम देखें तो हमारे पास एक रूट हमारा यहाँ लाई कर रहा है और दूसरा रूट हमारा यहाँ लाई कर रहा है. ठीक है, सपोज हमने ये मान लिया अल्फा, ये मेरा बीटा हो गया. तो हम ऑप्शन में चलते हैं. तो पहले ऑप्शन में हमारा पहला ऑप्शन का आंसर क्या होगा, हम लोग यहाँ चेक कर लेते हैं. तो देखेंगे एक रूट हमारा ए और बी के बीच में लाई कर रहा है, इसका मतलब Q ऑप्शन हो जाएगा. सेकेंड रूट हमारा जो है सी और डी के बीच में लाई कर, इसका मतलब हमारा ऑप्शन पी हो जाएगा. तो ऑप्शन क्वेश्चन जो ये ए पार्ट है उसका ऑप्शन हो जाएगा पी एंड क्यू, ये बोथ हो जाएंगे. ठीक है, इसी तरह अगर हम बी ऑप्शन की बात करें तो हमारा बी वाला ऑप्शन दिया है 2009 इंटू एक्स माइनस ए एंड एक्स माइनस सी माइनस ऑफ 2008 in bracket x minus b and x minus d which is equals to 0. तो यहाँ भी उसी तरह से अगर हम इसे fx मान लेते हैं तो फिर से हम यहाँ निकालते हैं, तो fx मान लिया तो हमारा f ऑफ a, ये पोर्शन देखिए 0 हो जाएगा, तो f ऑफ a जो हमारा आएगा यहाँ पे a माइनस बी और a माइनस,
ये भी नेगेटिव आएगा, ये भी नेगेटिव, ये प्रोडक्ट नेगेटिव होगा, लेकिन ओवरऑल नेगेटिव नेगेटिव यहाँ पे आपका नहीं, हाँ ये नेगेटिव, तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, बट ओवरऑल आपका नेगेटिव आएगा। तो एफ ऑफ ए हमारा क्या होगा, एफ ऑफ ए नेगेटिव होगा। इसी तरह से हम एफ ऑफ बी निकाल लेते हैं। बी रखेंगे तो ये वाला पोर्शन जीरो हो जाएगा, तो यहाँ देखिए बी माइनस ए, बी माइनस ए, तो बी माइनस ए तो पॉजिटिव होगा, बट बी माइनस सी नेगेटिव होगा, तो इसका मतलब हमारा एफ ऑफ बी भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसी तरह से अगर हम एफ ऑफ सी निकालें, तो अगर हम एफ ऑफ सी निकालते हैं तो यहाँ पे देखिए हमारा ये पोर्शन जीरो हो जाएगा, सी माइनस बी पॉजिटिव देगा, सी माइनस डी नेगेटिव देगा। सो ओवरऑल अगर देखें तो ये नेगेटिव, ये इसका प्रोडक्ट नेगेटिव, यानी कि हमारा रिजल्ट ये आ जाएगा पॉजिटिव। इसी तरह से अगर मैं बात करूं एफ ऑफ डी का, तो अगर हम इसमें देखते हैं कि हमारा एफ ऑफ डी जो होगा ये तो नेगेटिव ही हो जाएगा, तो डी माइनस ए और डी माइनस से, तो यानी ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो हमारा डी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसका भी एक हम रफली ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो जैसे हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमें यहाँ मिलेगा क्या, वही माइनस इनफाइनाइट, ए बी सी और ये डी, और ये आपका प्लस इनफाइनाइट। तो हमारा एफ ऑफ ए नेगेटिव मतलब कहीं नीचे होगा, एफ ऑफ बी भी नेगेटिव है वो भी कहीं यहीं पे होगा, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करें एफ ऑफ सी, वो मेरा पॉजिटिव आ रहा है, एफ ऑफ डी की बात करें तो वो भी मेरा कुछ पॉजिटिव ही आ रहा है, ठीक है, तो ये मेरा पॉजिटिव आ रहा है। तो इसका मतलब अगर यहाँ से देखा जाए तो हमारे पास मेरा एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी ये दोनों देखिए, तो इसी तरह से अगर देखें तो हमारा जो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह से, क्योंकि ये भी पॉजिटिव तो कुछ इस तरह से ग्राफ ऐसे कुछ आएगा, लाइक दिस, ऐसे मतलब इनको मिलाते हुए पॉइंट को जाएगा ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखें एक ही रूट हमारा लाई कर रहा है, और ये जो रूट लाई कर रहा है वो बी और सी के बीच में लाई कर रहा है, तो बी और सी वाला जो हमारा ऑप्शन था वो एस था, तो बी वाले पोर्शन का हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा वो एस हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करें सी वाले पोर्शन का, तो हमारा सी वाला जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी एंड एक्स माइनस सी प्लस एक्स माइनस डी इक्वल टू 0। तो फिर वही काम, अगर हम यहाँ पे इसको मान लेते हैं कि सपोज ये मेरा एफ एक्स है, तो फिर से मैं यहाँ से हम निकालूंगा तो एफ ऑफ ए, देखिए ये पोर्शन तो पूरा जीरो, आपका ए माइनस डी करेंगे तो ए आपका डी से लेस है, तो जाहिर सी बात एफ ऑफ ए आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा। सिमिलरली एफ ऑफ बी निकाल लेते हैं, तो अगर हम एफ ऑफ बी निकाल लेते हैं तो हमारे पास एफ ऑफ बी क्या आएगा, ये पोर्शन जीरो, तो यहाँ से भी देखिए बी डी से छोटा है, यानी कि एफ ऑफ बी भी मेरा क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। इसी तरह से अगर मैं एफ ऑफ सी की बात करता हूँ तो सी भी देखिए ये जीरो हो जाएगा, यहाँ से छोटा होता है, यानी ये भी नेगेटिव आएगा। और इसी तरह से अगर मैं बात करूँ एफ ऑफ डी का, तो एफ ऑफ डी अगर हम देखेंगे तो ये पोर्शन जीरो हो जाएगा, बट डी ए से भी ग्रेटर है, बी से भी ग्रेटर है और सी से, यानी कि ये हमारा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें तो यहाँ भी देखिए इसका ग्राफ अगर प्लॉट करेंगे तो माइनस इनफाइनाइट, और आपका यहाँ पे ए बी ये सी और ये आपका डी, और ये आपका प्लस इनफाइनाइट। तो हमारे पास एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी, एफ ऑफ सी नेगेटिव आ रहा था, सिर्फ डी पॉजिटिव आ रहा था। इसका ग्राफ कुछ ऑलमोस्ट इस टाइप का बनेगा ऐसे। यहाँ पे देखिए एक ही रूट आ रहा है जो कि किसके किसके बीच में आ रहा है, सी और डी के बीच में लाइक कर रहा है। इसका मतलब हमारा जो सी वाला ऑप्शन है, इस सी वाले का ऑप्शन जो हमारे इस वाले सी वाले पार्ट का जो आंसर, तो सी और डी का जो ऑप्शन बिटवीन सी एंड डी, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या था, पी था, ठीक है। तो इस तरह से लास्ट वाले पार्ट पे आते हैं, इसके डी पार्ट पे हमारा डी क्या था, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी एंड प्लस ऑफ एक्स माइनस सी इक्वल्स टू 0। तो फिर वही काम, इसे हम क्या करते हैं, एफ एक्स मान लेते हैं। यहाँ से फिर से अगर हम निकालेंगे तो एफ ऑफ ए ये 0 हो जाएगा, देखिए ए सी छोटा है यानी कि नेगेटिव आएगा आपका। इसी तरह से अगर हम एफ ऑफ बी निकालते हैं तो एफ ऑफ बी भी देखिए ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे ये से स्मॉलर होगा, ये भी नेगेटिव होगा। इसी तरह से अगर हम एफ ऑफ सी निकालते हैं तो एफ ऑफ सी हमारा ये 0 हो जाएगा, बट इन दोनों से बड़ा है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो जब इसका हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो माइनस इनफाइनाइट ए बी एंड यहाँ पे सी रहेगा, यहाँ पे प्लस इनफाइनाइट। तो आप देख रहे हो ये दोनों नेगेटिव है पॉजिटिव, तो यानी ग्राफ कुछ इसका भी ऐसे ही जाएगा। तो इसका एक रूट जो लाई कर रहा है वो बी और सी के बीच में लाई कर रहा है, तो बी और सी के बीच में लाई करने का मतलब हमारे जो डी वाले वो जो दिया था हमारा एस था, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका एस हो जाएगा।
सो ओवरऑल अगर हम फाइनली देखें, सो हमारा जो फाइनल आंसर आ गया, सो आवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए is P and Q, option B is S, option C is P, and option D is S. Hope you will understand. Best of luck.